बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अना यूसुफ है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। हमारे आज के प्रोग्राम में जी हमारी जो मेहमान हैं वो आपकी रहनुमाई भी करेंगी, आपकी मदद भी करेंगी, और कुछ प्रोग्राम बेसिकली आज का हमारा है अवेयरनेस के हवाले से। कुछ बहुत अहम चीज़ें जिनको शायद हम इग्नोर करते चले जाते हैं, हम समझते हैं ये ज़रूरी नहीं है, बट वो इतनी ज़रूरी होती हैं, बल्कि लाजिम व मलजूम होती हैं, जिनसे हमारे बहुत सारे मामलात जो हम मुतासिर हो रहे होते हैं लेकिन हम उनको इग्नोर कर रहे होते हैं। वो भी डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे अगर आपको अच्छा रिश्ता चाहिए तो कैसे मिलेगा। अब अच्छा रिश्ता, आज का प्रोग्राम हमारा मौजू भी यही होगा। अच्छा रिश्ता बेसिकली होता क्या है, अच्छे रिश्ते के लिए डिमांड्स क्या होती हैं। अगर आप अपनी बच्ची का रिश्ता करना चाह रहे हैं तो लड़का कैसा होना चाहिए, ये तो खैर आपको पता ही होगा, आपने अपना एक माइंडसेट बनाया होता है जी हमारी बच्ची इतना पढ़ी लिखी है, ये तमाम चीज़ें तो बच्चे में होनी चाहिए। बट कुछ एक्सपीरियंस चीज़ें आपको सिखा देता है, आपको देखना क्या चाहिए वो भी हम आपको बताएंगे। अगर आपकी बच्ची पढ़ी लिखी है, लड़का कैसा होना चाहिए, लड़का पढ़ा लिखा है, बच्ची कैसी होनी चाहिए। आज की दुनिया से अगर मैं रिलेट करूं तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं, बहुत ज़्यादा धोखों का शिकार भी हो जाते हैं। इसमें रोल होता है जी कुछ हमारे अपने लोगों का भी कि आप झूठ से ही एक चीज़ का आगाज़ करेंगे तो आगे चल के मसले मसाइल तो बनेंगे। दूसरा, मैच मेकर का किरदार बहुत अहम होता है। वो कहते हैं ना, हाथ उठा के दुआ कर लें कि आपको कोई अच्छी मैच मेकर मिल जाए। ये बिजनेस बन चुका है बेसिकली ना। लोगों को लगता है कि शायद अब हमने बाकी बिजनेस की तरह पैसे कमाने हैं, झूठ भी बोलो, लोगों को धोखा भी दो, जो मर्जी करते चले जाओ, किसी की जेब बस खाली करानी है, उस पर नज़र रखनी है। नहीं जी, ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस तरह हम बाकी चीज़ों के लिए अल्लाह ताला को जवाब दें हैं, इसके लिए भी आपको अल्लाह ताला को जवाब देना होता है। ये किसी की मदद आपने करनी है, किसी की रहनुमाई करनी है, उसके एवज़ अगर आप पैसे ले रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं, आप लें, लेकिन किसी के साथ झूठ और धोखे पर मबनी कोई रिश्ता कायम करने की कोशिश ना करें। आज की अपनी मेहमान का तारुफ कराती हूँ जी। मिसेस ख्वाजा मैरिज कंसल्टेंट हैं जी, इनको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। मिसेस ख्वाजा ने आज हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल। परेशान तो नहीं मेरे इंट्रो से? नो, बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने इंट्रो दिया है। हकीकत है ये, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, कुछ शादियां नाकाम इस वजह से हुई क्योंकि वो मैच मेकर ने झूठ बोल के करा दी। कुछ चीजें होते ना, आपको वो सब्ज बाग दिखा दिए जाते हैं, भाई तुम तो आगे जाओगी, घर ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, और होता भी है, वो पता चलता है वो तो घर किराए का था। लेकिन देखिए आजकल ऐसा नहीं है, किसी के कहने पे कोई करता नहीं है। लोगों का अपना राइट होता है, जब आपको एक रिश्ता पसंद आ रहा है या लोग आपको अच्छे लग रहे हैं, इंक्वायरी आपने करनी है। बल्कि मेरे रूल में ये होता है, मैं कहती हूँ हमारा मकसद आपको एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराना है, एक दूसरे से मुलाकात करानी है। बाकी इंक्वायरी लड़की के बारे में, लड़के के बारे में आपने वो खुद करनी है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने खुद लेनी है। ज़ाहिर है मैं तो किसी को पर्सनली नहीं जानती, मेरे पास लोग अननोन लोग आते हैं, बड़ी बड़ी दूर से बहुत लोग आते हैं। अलबत्ता किसी को मैं जानती हूँ, किसी फैमिली का मुझे पता है, या किसी फैमिली में काफ़ी रिश्ते मेरे थ्रू हुए हैं, तो उसके बारे में बता सकती हूँ कि हाँ जी इनको मैं जानती हूँ। अदरवाइज़ टोटली मैं कहती हूँ मैंने आपको दिखा दी है, बाकी पसंद नापसंद आपकी चॉइस है। पसंद आता है तो ठीक, नहीं पसंद आता तो आपके लिए भी बहुत है, दूसरी फैमिली के लिए बहुत है। और ये इंतहाई बेवकूफ़ी है किसी की अगर वो किसी मैच मेकर के कहने पर करता है जी उन्होंने ये कहा था। नो, आप खुद इंक्वायरी करें, आप खुद पता करें लड़के के बारे में, उनके घर के बारे में, हर चीज़ के बारे में तसल्ली हो तो आप ओके करें। आप डिमांड आजकल कैसे रिश्तों की ज़्यादा? एक्चुअली देखें, ये काम तो बहुत अच्छा है, रिश्ता होना, शादी होना बड़ा अच्छा, नेक और मुकद्दस काम है, लेकिन लोगों ने आजकल इसको इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड बना दी है। हर चीज़ में इतनी रिक्वायरमेंट्स, इतनी डिमांड्स। अच्छा। सिर्फ लड़की वालों की नहीं, लड़के वालों की भी, दोनों की। पहले ज़माने में होता था कि लड़के वालों की डिमांड ज़रा ज़्यादा होती थी, बट आजकल ऐसा है कि लड़की वालों की भी उससे ज़्यादा डिमांड्स होती हैं। क्या डिमांड्स? लड़का एक तो फैमिली लंबी ना हो, घर अपना हो, और कोशिश करते हैं कि वो इंडिपेंडेंट लड़की रह सके, जॉइंट फैमिली में ना हो। और अच्छा, आजकल बच्चियां अकेले रहना चाहती हैं, शादी होती है कहती है जी शादी होती है। हालांकि ऐसा है कि मतलब जॉइंट फैमिली के अपने बेनिफिट्स हैं। अगर आपकी पढ़ी लिखी अच्छी फैमिली, आप जॉइंट फैमिली में, तो आपको बड़ा अच्छा घर का माहौल रहता है, आपके
रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम होती हैं। आपके अगर बच्चे होते हैं उनको लुक आफ्टर करने के लिए पेरेंट्स का प्यार मिलता है, बच्चों की ग्रूमिंग अच्छी हुई है। अदरवाइज़ आप नैनीज़ या मेड्स हायर करते हैं, वो कभी आप बच्चों की वो तरबियत नहीं कर सकते। जो घर में एक दादी होती है या घर में फूफू होती है या दादा होते हैं, उनके गोद में जो बच्चे पलते हैं, आप जॉब कर रही हैं, अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रही हैं, तो आपको बड़ी सहूलत हो जाती है। बट बहुत कम लोग इस चीज़ को समझते हैं। वही बात आ जाती है, अगर इन लॉज आपके पढ़े लिखे हों, कोऑपरेटिव हों, तो आपका जॉइंट फैमिली अच्छा काम करता है। अदरवाइज़ तो फिर अगर हर बात पे नुक्ताचीनी या इसने ये किया है, मतलब जो होता है ना, मतलब नेगेटिव पॉइंट्स निकालते हैं, तो अगर ऐसे हो तो फिर वाकई मुश्किल होता है। ठीक हो गया, यानी लड़की की तरफ से ये डिमांड आती हैं कि लड़का इंडिपेंडेंट हो, घर अपना हो जी, और शादी के बाद अगर अकेले रहना हो तो वो ज़्यादा आजकल प्रेफर लड़कियां वो प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर आप वर्किंग खातून हैं या आपने अगर और मज़ीद आगे स्टडीज़ अपनी करनी है, हायर स्टडीज़ करनी है, तो वो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। मिसेस ख्वाजा, जो लड़कियां जॉब करती हैं आसानी से रिश्ता हो जाता है उनका? आजकल डिमांड ही वर्किंग की है। अच्छा जी, आजकल डिमांड ही वर्किंग की है। मतलब 10% लोग होंगे जो कहेंगे कि लड़की कोई जॉब ना करती हो, बेशक उसकी प्रोफेशनल एजुकेशन है, बट ये है कि उसको आगे अपने फ्यूचर को परसू ना करे, अपने कैरियर को परसू ना करे, कैरियर ओरिएंटेड ज़्यादा ना हो। ज़्यादातर ये होता है कि मतलब लड़की वर्किंग हो और अच्छी जॉब पे हो, तो अच्छी ये क्या पोस्ट पे इसको हो। लालच वाला एलिमेंट कह सकते हैं कि लड़की आएगी, कमाती हुई आएगी, हमारा घर चलाएगी, पैसे तो हमारे घर ही आएंगे, ये माइंडसेट है लोगों एक का? कुछ ये भी है, लेकिन आजकल जैसे हर किसी की डिमांड होती है लड़की डॉक्टर हो, हाँ। या गवर्नमेंट जॉब की हो, तो वो एक लोगों का ना थोड़ा स्टेटस सिंबल बन जाता है। अच्छा कि डॉक्टर बहू है, डॉक्टर वाइफ है, तो वो एक स्टेटस सिंबल सा बन जाता है। तो एक ये डिमांड भी होती है। दूसरा वही मैं कहूँ, जो वर्किंग लड़कियाँ होती हैं ना, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से घर को मैनेज और सारी चीज़ों को लेके चल सकती हैं, क्योंकि उन्होंने टाइम के साथ करना है, इतने बजे ये होना है, इतने बजे हमने आना है, इतने बजे बच्चों का करना है। जो घरेलू ख़वातीन होती हैं, बेशक उनकी लाइबिलिटीज़ वर्किंग वुमेन से बहुत ज़्यादा होती है, बट उनकी वो मैनेजमेंट वो नहीं होती। ठीक है, खाना ही बनाना है ना, घंटे बाद बन जाएगा, अभी हम ये ड्रामा देख लें, अभी हम थोड़ी फ़ोन पे गप लगा लें किसी से, बच्चे आएंगे तो उस वक्त देखा जाएगा। ये जो वर्किंग वुमेन होती हैं, ये ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होती हैं और अच्छे तरीके से घर को लेके चलती हैं। सही। लड़के की साइड से क्या डिमांड होती हैं कि हमें कैसी लड़की चाहिए? लड़के की डिमांड तो सबसे पहले जी लड़की मॉडल चाहिए। इंतहाई खूबसूरत लड़की चाहिए, जो टॉल भी हो, फेयर भी हो, स्लिम भी हो, एज भी मुनासिब हो, प्रोफेशनल एजुकेशन भी हो, मतलब उन्हें सब कुछ चाहिए होता है। पहली प्रेफरेंस उनकी लड़की की ब्यूटी भी होती है, सेकंड उसका प्रोफेशन होता है, फिर उसकी फैमिली बैकग्राउंड ज़रा स्ट्रॉन्ग हो, उसके फादर, उसके भाई वगैरह अच्छी पोस्ट पे हों, पॉश एरिया में रहते हों, ये चीज़ें मेन डिमांड होती हैं। तो नॉर्मली आप क्या पॉश एरिया के रिश्ते ही कराती हैं? देखिए, मैं खुद एक्चुअली मतलब अच्छी जगह पे हूँ, सो दैट्स वाई मेरे पास अल्लाह का शुक्र है अच्छी फैमिलीज़ और अच्छे लोग ही अप्रोच करते हैं। और मैं ये बात कहूँगी, अल्लाह का शुक्र है कि आई एम ब्लेस्ड, मुझे हमेशा अच्छे लोग मिले हैं। मुझे माशाल्लाह जैसे मोर देन 26 ईयर्स हो गए हैं, मतलब मुझे बहुत अच्छी फैमिलीज़ मिली हैं, मतलब उनसे बल्कि अच्छी अटैचमेंट हो जाती है। मतलब इवन के यकीन करें, मैं बाज़ वक़्त अपनी कोई पुरानी डायरी खोलती हूँ ना, तो मुझे कोई अपने पुराने क्लाइंट्स का नंबर आता है, मैं उनसे बात करके हेलो करती हूँ ज़रूर, मतलब गपशप लगाती हूँ। अक्सर उनकी भी कॉल आ जाती है कि हाँ, आपके मतलब आपने हमारा वो करवाया था, रिश्ता इसका हुआ था, माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं, और बड़ी आपके लिए दिल से दुआएं निकलती हैं जब बच्चों को देखते हैं कि सेट है माशाल्लाह। और फिर ऐसी फैमिलीज़ के एक घर में दो नहीं 3 तक हमने प्रपोजल्स करवाए होते हैं। ज़ाहिर एक बच्चे का होता है, फिर दूसरे के लिए आते हैं, फिर तीसरे के लिए आते हैं, तो वो फैमिली टू फैमिली फिर इस तरह चलता है। चलें जी, ज़बरदस्त। सो अब जो एक लिस्ट आपने बताई कि लड़कों की तरफ से ये डिमांड होती है, कोई एक आधी चीज़ भी कम हो तो फिर रिश्ता नहीं होता। देखिए, अब हर लड़की तो खूबसूरत नहीं है। मतलब देखिए, मेरा काम काउंसलिंग करना है। मतलब मैं कहती हूँ, देखिए, अगर आपकी 10 मतलब ख्वाहिशें हैं या आपकी 10 रिक्वायरमेंट्स हैं, उनमें से अगर आपकी 7 भी पूरी हो रही है ना, आपको 2-3 को मतलब ओवरलुक करना पड़ेगा। 100% चीज़ आपको कहीं नहीं मिलती, कहीं ना कहीं थोड़ा आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, कहीं ना कहीं आपको गिव अप करना पड़ता है। तो अब आप पे डिपेंड करता है, आप फैमिली पे करेंगे, बच्ची की एजुकेशन पे करेंगे, बच्ची की लुक्स पे करेंगे, या किसी और चीज़ पे करेंगे। तो बहुत कम लोग होते हैं, वैसे 100% मिल भी जाते हैं, बड़े लकी होते हैं, बट थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, ये चीज़ ही ऐसी है जी। अच्छा जी, ब्रेक ले लें, हम ब्रेक के बाद आते हैं जी। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सो मिसेस ख्वाजा हमारे साथ मौजूद है। मिसेस ख्वाजा, अब बच्चियाँ मोटी भी होती हैं, रंग भी टैन होता है, कुछ हर बच्ची गोरी भी नहीं है, ऐसे ही है। हाइट भी नॉर्मल होती है। जी जी। अच्छे घर से ताल्लुक़ है, पढ़ी लिखी भी हैं,
तो रिश्ते तो बहुत मुश्किल हो गए ना। ये खाली बच्चियों की बात नहीं है, बच्चियाँ ओवरवेट, बस लड़के भी ओवरवेट भी होते हैं, लड़के टैन भी होते हैं, लड़के हाइट भी कम होती है। मैं इस बारे में एक बात कहती हूँ कि देखें, आप अपनी हाइट चेंज नहीं कर सकते, आप अपना कॉम्प्लेक्शन, वैसे आजकल तो हो भी जाता है, कॉम्प्लेक्शन भी चेंज कर ही लेते हैं आजकल तो, अगर थोड़ा सारा इन्वेस्ट आप कर लें अपने आप पे तो। लेकिन आपका जो वेट है ना, वो एक वाहिद चीज़ है जो आपके हाथ में है। आप चाहे ज़ीरो साइज़ हो जाएं, आप चाहे मतलब हैवीएस्ट हो जाएं, अगर आप अपनी डाइट ठीक रखें, अपना लाइफस्टाइल ठीक रखें, आप अपना रेगुलर जिम जाएं, रेगुलर अपनी एक्सरसाइज करें, तो आप अपना वेट कंट्रोल करके वो चीज़ आप कर सकते हैं। देखिए, अगर आपका बहुत फेयर नहीं है, आपका नॉर्मल कलर भी है, बट आप अपने आप को कैरी इस तरह करते हैं, आप अपने आप को इस तरह लेके चलते हैं, आपका अंदाज़े गुफ्तगू ऐसा है या आपकी ड्रेसिंग ऐसी है, या अंदाज़े गुफ्तगू ऐसा है। वो कहते हैं ना, बाज़ वक़्त कोई बात करता है तो मुँह से फूल झड़ते हैं, कोई बात करता है तो वो कहते हैं मुंह खुलता है तो पता चलता है दुकान कोयले की है या सोने की है। तो मतलब ये बहुत मैटर करता है आप बात कैसे करते हैं। तो अगर आप खुश गुफ्तार हैं, आपकी कंपनी अच्छी है, लोग आपकी कंपनी को एंजॉय करते हैं, तो मतलब आपका ये कलर कॉम्प्लेक्शन हो गया, आपकी फिज़िक की चीज़ें मैटर नहीं करती। तो आप अपने आप को मेंटेन करना ये आप कर सकते हैं। आप अपनी ख़ानदान फैमिली नहीं चेंज कर सकते, अपने फीचर्स आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये चीज़ लड़के भी और लड़की भी ये अपने आप को कर सकते हैं। बल्कि मेरे पास एक बहुत अच्छी फैमिली थी, आर्मी बैकग्राउंड था, कश्मीरी फैमिली, इंतहाई खूबसूरत बच्ची। तो वो अपने फादर के साथ मेरे पास आई, तो मतलब शी वॉज़ वेरी प्रिटी, बट ओवर वेट थी काफ़ी ज़्यादा। उसको मैंने कुछ काउंसलिंग की, कुछ समझाया, थोड़ा किया ना, तो वो उसको बात समझ में आ गई। कहती आंटी मुझे 3-4 महीने का टाइम दें, मैं आपके पास फिर आती हूँ दोबारा। मैंने कहा ओके फ़ाइन। वो 3-4 महीने बाद आई। आप यकीन करें कि इतनी स्लिम, स्मार्ट और वो खूबसूरत और ख़ूबसूरत हुई। तो वो बहुत खुश थी, मैं भी खुश थी कि चलो मतलब मैंने जो इसे कहा इसने माना और इसने अपने आप को रिज़ल्ट दिया है। उसके बाद यकीन करें, पहले मैं जो भी प्रपोज़ल भेजती थी ना, नो हो जाता था जस्ट बिकॉज ऑफ हर वेट। उसके बाद मैंने सिलेक्टेड एक प्रपोज़ल भेजा, वो यकीन करें वही हो गया, और माशाल्लाह नाउ शी इज़ वेरी हैप्पी। और बहुत अच्छी मतलब वो है, कहती है कि आपने वाकई सही समझाया। घर वाले तो वही होते हैं ना कश्मीरी, वो डाल के ये खाओ वो खाओ, तो करके तो आपने सही गाइड किया। जहेज वाला एलिमेंट अभी भी कुछ फैमिलीज में होता है? जहेज़ नहीं, मेरे पास जो लोग आते हैं उन्होंने कभी जहेज़ की डिमांड नहीं की कि हमें प्लॉट चाहिए, गाड़ी चाहिए, या बस उनकी डिमांड होती है अच्छे एरिया, पॉश एरिया, अच्छा बैकग्राउंड हो, तो वो ऑटोमेटिकली सब चीज़ें हो ही जाती हैं ना चाहते हुए भी। तो मतलब स्पेसिफिकली देखें, आज तक किसी ने मुझे नहीं ये कहा। और अगर कुछ लोग खुद कहते हैं कि जी हमने बेटी के लिए प्लॉट लिया हुआ है, हमने बेटी को गाड़ी देनी है, या हमने बेटी को ये देना है, तो मैं बल्कि उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ ये मुझे भी ना बताएं, और जहाँ आपने रिश्ता करना है उधर तो किसी कीमत पे ना बताएं, कि आपकी बेटी की क्वालिटीज़ को कोई एक्सेप्ट करे, ना कि आपने ये जो साथ उसको बैगेज देना सारा कि इसकी वजह से एक्सेप्ट करे। आप बिल्कुल मत बताएं कि आपने ये देना है। अच्छा, सम टाइम होता है कि दोनों तरफ से जब आपने प्रोफाइल शेयर की, दोनों फैमिलीज को आपस में मिलवा दिया, जब लोग किसी के घर जाते हैं तब रिजेक्ट कर आते हैं, घर बार देख के, किसी का वो रहना सहना देख के जो हम कहते हैं। जी। तो नॉर्मली गलतियाँ क्या करते हैं लोग जब रिश्ता देखने जाते हैं, क्या चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? अच्छा, ऐसा एक इससे पहले एक ये टॉपिक को टच करते हैं, इससे पहले एक बात और है। देखिए, हम अननोन लोग जो होते हैं, दोनों फैमिलीज़ के नंबर एक्सचेंज करते हैं, प्रोफाइल एक्सचेंज करते हैं। पहली बात होती है, लोग जब फ़ोन पे बात करते हैं, एक लड़के की मदर, हम लोग मोस्टली लड़के वालों को नंबर देते हैं, लड़के की मदर बात करती है या लड़के की बहन बात करती है, तो वो फ़ोन पे ही इतनी डेप्थ, इतनी डिटेल में चले जाते हैं। जी घर आपका कितने एरिया का है, आपकी अगर जो बेटी शादीशुदा है वो कहाँ पे है, उसका कितना घर है, आपने मतलब इस किस्म की डीप डिटेल्स में चले जाते हैं। अच्छा, आपका लड़का का नाम क्या है, वो जॉब क्या करता है और किस ऑफिस में करता है। मैं कहती हूँ इतनी डेप्थ में आपको पहली कॉल पे नहीं जाना चाहिए। देखिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने भी आपको प्रोवाइड की, बट इवन आपका राइट है, आप जब कॉल करते हैं या आपने किसी को विज़िट करना है तो आप भी पूछें उनसे, आप उनसे बात ज़रूर करें, बच्चे की एज क्या है, जॉब कहाँ पे करता है, बेसिक चीज़ें आप ज़रूर पूछें। लेकिन इतनी चीज़ें आप जब उनके घर जाएँ, आपको फ़ोन पे बात करके अच्छा लगा है, थोड़ी तसल्ली हुई है, जब उनके घर आप जाएंगे तो आप ये सारी बातें आमने सामने बैठ के पूछ लें, तो वो फिर आपको इंक्वायरी नहीं लगती, वो जस्ट एक गपशप में आप सारी चीज़ें पूछ लेते हैं। जैसे आप मेरे पास बैठी हैं, जो मर्ज़ी पूछ लें, आप आने से पहले मुझसे पूछती हैं ये वो, तो वो ज़रा थोड़ा और सा लगता है। अच्छा, ये बात होगी। अब आप वो क्वेश्चन कर रहे थे कि आप किसी के घर जाते हैं। देखिए, प्रोफाइल देख के लोग जाते हैं, सब कुछ पता होता है,
लेकिन आप किसी के जब घर जाते हैं तो बाज़ औक़ात कोई लड़की का मूड बिहेवियर ऐसा होता है कि लोगों को नहीं क्लिक करता कि लड़की ने बड़ा रूड बात की या वो पास बैठी ही नहीं है, तो ये चीज़ें लोगों को फिर ज़रा लगती हैं। क्या बहुत बातें शातें करनी चाहिए, वो भी तो सम टाइम बड़ा वो नहीं लड़की देखें, एक तो ये होता है कि जब आप जाती है, लड़के वाले जाते हैं, मैं थोड़ा बल्कि गाइड भी करना चाहूँगी, जब लड़के वाले जाते हैं तो 10-15 मिनट के बाद आपने जो उन्हें सर्व करना है, ये अच्छा बाज़ औक़ात लोग होता है घंटा बिठाई रखेंगे, भाई लड़की को बुलाएं, सर्व करें, फारिग करें, 10-15 मिनट के अंदर आप उन्हें जो सर्व करना है आप सर्व करें, साथ ही बच्ची को बुलाएं, बल्कि बच्ची आके साथ हेल्प करे, बात करे, अच्छे तरीके से सबको सलाम करे, पास बैठे, अगर कोई क्वेश्चन करता है उसका डिसेंटली आंसर करे। अब वो वाला ट्रेंड तो नहीं ना कि बच्ची आ रही है मेकअप के बगैर, सर पे दुपट्टा लिया, चुप करके मुंह नीचे फेंक के बैठ गई। अच्छी डिसेंट ड्रेसिंग करे, मतलब ये भी नहीं कि जी बड़ी वेस्टर्न ड्रेसिंग की हुई है। मैं कहती हूँ वो जो होता है ना, खाली वो 2 पीस में बच्ची आ जाती है बगैर दुपट्टे के, मैं कहती हूँ चाहे छोटा सा दुपट्टा हो, एक होना चाहिए, बाकी मतलब जो हमारी ट्रेडिशंस हैं वो चीज़ें होनी चाहिए। बहुत हैवी मेकअप ना किया हो, कोई बालों का स्टाइल ऐसा ना हो कि बार बार मुंह पे आ रहे हैं, या फिर दुपट्टे कपड़े सिल्की ऐसे ना हो कि वो लटक लटक के गिर रहे हैं बार बार, या हील बाज़ औक़ात पहनी होती है ऐसी टिप 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 आवाज़ आ रही होती है, वो बड़ी लगती है। फिर बच्ची बड़ा तैयार भी होती है लेकिन पास आके बैठती है तो एक किस्म अजीब सी स्मेल आती है आपसे। अच्छा, मतलब ये चीज़ें भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब आपसे अच्छी भीनी खुशबू आनी चाहिए, ऐसी नहीं कि सबके वो मतलब कान और आंखें खुशबू के झोंके भी ना हो, लाइट भीनी सी हल्की सी आपसे स्मेल आनी चाहिए। हाथ पैर लोग बहुत देखते हैं, अच्छा, पैर साफ सुथरे हों, जूता अच्छा पहना हो, नेल्स अगर नेल पेंट लगा हुआ है तो प्रॉपर लगाओ या ना लगाओ, उखड़ा हुआ टेढ़ा मेढ़ा लगा हुआ, ये चीज़ें लोग देखते हैं। बाल आपके सलीके से बने, डिसेंटली आप ड्रेसअप हो, ओवर ना हो, किसी चीज़ में आप ओवर ना करें, और अच्छी थोड़ी देर 10-15-20 मिनट बच्ची बैठे, फिर बेशक बच्ची चली जाए। फिर अगर किसी को बच्ची पसंद आती है तो फिर वो जाने से पहले ज़रूर कहते हैं कि एक दफ़ा बच्ची को बुला दें, हम उसे खुदाफिज कह दें, तो इसका मतलब उनका इंटरेस्ट है। फिर बच्ची आए दोबारा मिले तो वो ठीक रहेगा। सेकेंडली सर्व करते हुए ये है कि जब आपके पास कोई फर्स्ट टाइम आ रहा है, क्योंकि देखिए एक घर में 8-8 10-10 लोग भी जाते हैं सम टाइम, तो ये नहीं कि आप हर उनके लिए आप हाई टी लगा दें या वो बुफे सजा दें, ऐसा मत करें। जब पहली दफ़ा आपके घर आता है, पहले जो ड्रिंक सर्व होती है वो हुई, उसके बाद चाय के साथ 2 या 3 मैक्सिमम आप चीज़ें कर लें तो वो इनफ होती है। सेकेंडली जब आप कोई सेकेंड विजिट पे आना चाहते हैं कि जी हम दोबारा आना चाहते हैं, फिर आप चाय भी अच्छी कर लें या बेशक आप फिर खाना मतलब ऑफ़र कर दें, तो पहले ही उस पर बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। चलें जी, ये भी अच्छी चीज़ है कि आपके ऊपर भी ज़्यादा बोझ ना बने। अब यहाँ तक तो बड़ी अच्छी चीज़ हो गई, लोग घर बार भी देखते हैं, कुछ लोग कहते हैं जी आप हमें अपना घर विजिट करा दें, अब ये चीज़ें भी लोग देखते हैं। नहीं, घर विजिट करा दें इस तरह नहीं होता, मतलब मोस्टली तो लोग देखें जो फर्स्ट टाइम आते हैं, आपकी पार्किंग से एंटर होंगे या लॉन्च से एंटर होंगे तो ड्राइंग रूम में ही बैठेंगे। बहुत कम लोग होते हैं, किसी के साथ कोई छोटा बच्चा होता है या किसी को खुद ही होता है, या नमाज पढ़नी है तो वो वॉशरूम जाएंगे या गुजर के जाएंगे तो उसी में ही असेस कर लेते हैं सारा कुछ। मैं इसलिए पूछूं कि इन चीज़ों को भी आपको स्टैंड बाय पे रेडी रखना है। देखिए, जिनके घर साफ रहते हैं उन्हें तो कोई टेंशन नहीं होती, तो जिन्होंने सिर्फ कोई मेहमान ही आना है तो करना है, तो फिर वो करते हैं ड्राइंग रूम की भी सारी गंदी चीज़ें निकाल के लॉन्च में फेंक दी या बाथरूम में फेंक दी, तो वो इस तरह नहीं करें। आप अपना नीट क्लीन पूरा घर रखें और हर वक्त रखें, ये नहीं कि जब कोई आए तो ही आप करें। आपका नीट क्लीन घर होगा, आपका कोई रिश्ता होने के बाद सडन विजिट्स भी हो सकते हैं, कोई अचानक हम आए थे तो हमने कही चीज़ दे दें आपको, तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। लेकिन ये खुद कोई नहीं कहता कि हमें घर विजिट करा दें, कोई अपने शौक से कहते हैं क्या आपको हम बच्ची का रूम दिखाते हैं या बच्चे का रूम दिखाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन वो नेक्स्ट स्टेज है, फर्स्ट विजिट पे नहीं होता। फर्स्ट विजिट पे ऐसा नहीं होता जी। ब्रेक ले लें, हम ब्रेक के बाद आते हैं जी, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अच्छे रिश्ते बहुत ज़्यादा पैसों से ही होते हैं क्या? कोई आपके पास मतलब मैं अब आपको अगर देखूं तो मुझे लग रहा है कि आपके पास बहुत अच्छे रिश्ते हैं, बात बहुत अच्छे तरीके से करी, मैं आप पे ट्रस्ट भी कर सकती हूँ, बट हमें लगता है कहीं बहुत ज़्यादा पैसे देंगे तभी कोई मैच मेकर अच्छे रिश्ते कराएगी। नहीं, ऐसा नहीं, हर किसी का अपना फिक्स होता है तो उसी में ही होता है, चाहे मतलब
ये कोई वो नहीं क्राइटेरिया नहीं है कि ज़्यादा पैसे देने से आपका क्या क्राइटेरिया है? किस तरह से आप पहले पैसे सारे ले लेती हैं कि रिश्ता नहीं, कराने देखिए के बाद? हर जगह पे 2 इंस्टॉलमेंट्स होती हैं। फर्स्ट होता है आपका प्रोसेसिंग फ़ी जिसको रजिस्ट्रेशन कहते हैं, सेकंड होता है आपका फाइनल होने पे होता है। तो हर जगह पे यही होता है, बट बीच में कोई हिडन चार्जेस नहीं है या कुछ भी नहीं होता। जैसे कुछ लोगों का मैंने सुना है वो कहते हैं जी हर रिश्ता दिखाने पे हमसे कहते हैं कि अमाउंट दें, हमारा ऐसा नहीं है। आप फैमिली के साथ जाती हैं, प्रोफाइल शेयर करने की भी चार्जेस लेती हैं? नो, ना फैमिली के साथ मैं जाती हूँ ना प्रोफाइल शेयर करने के चार्जेस होते हैं। आप जब मेरे मेंबर बन जाते हैं तो मेरी ये कमिटमेंट होती है, चाहे आपको एक रिश्ता दिखाने पे हो, 2 दिखाने पे हो, 5 में हो, 10 में हो दिखाने पे, जब तक आपका फाइनल नहीं होता हम आपको दिखाते रहते हैं। तो उसमें मैं पहले क्लाइंट से पूछ लेती हूँ आप मुझे बताएं आपका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है। मतलब कुछ लोगों को जैसे आते हैं लड़के वाले आते हैं, हम 5 से 10 सपोज प्रपोजल्स की लिस्ट दी है, तो कुछ लोग तो होते हैं जी पहला या दूसरा ही देखा जी हमें तो पसंद आ गया, अब हमने आगे और देखने ही नहीं है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कहते हैं कि जी हमने हाँ ये 10 देख तो लिए हैं, इनमें से 3 बड़े अच्छे हैं, पर ऐसा करें थोड़े से कुछ और दिखा दें। ये हर किसी की अपना सेटिस्फेक्शन का लेवल होता है। कुछ लोग एक ही देख के मतलब कंफर्म कर देते हैं बस ठीक है हमने आगे नहीं जाना, इसे करना है। कुछ लोगों को तसल्ली नहीं होती कि पे किया हुआ है 8, 10, 20 देख तो लेना। सही। चार्जेस अगर मैं पूछूं तो बता देंगे, क्योंकि देखने वाले अगर कोई रब्ता करना चाहे आपसे, आपका नंबर भी मुझे चाहिए होगा। हाँ, नंबर मैं ज़रूर दे दूँगी। देखिए चार्जेस ऐसे हमारे जो लोकल है मिनिमम 30 to 50,000 है और फाइनल होने पे अराउंड 1 लाख के करीब है। ठीक है, ठीक है, रिश्ता अच्छा होगा। हाँ, और ऑब्वियसली ओवरसीज़ के मतलब हमारे $300 के हिसाब से इनिशियल होते हैं और $700 के हिसाब डॉलर के बाद में होते हैं। ठीक है। सो आपका तरीक़ेकार ये है कि 8-10 प्रोफाइल आपने वो एक ही रजिस्ट्रेशन फीस में शेयर कर दी। 8-10 की लिमिट नहीं है, उससे ज़्यादा हाँ, भी देख किसी सकते को हैं। अगर नहीं पसंद लेकिन आ रही मैं तो देखिए उससे मैं अल्लाह का शुक्र है सेंसिबल मैचिंग करती हूँ, मैं क्वालिटी पे जाती हूँ नॉट इन क्वांटिटी। ग्रेट। कि जी आपको मैंने 10 दिखा दिए, 20 दिखा दिए, मैं सिलेक्टेड दिखाऊंगी 1, 2, 3 और मेरे ज़्यादातर माशाल्लाह 1, 2, 3 पे हो भी जाते हैं। Great. मतलब बहुत ज़्यादा आप किसी का ना टाइम वेस्ट, वरना देखें मैं कहती हूँ देखें पेट्रोल आपने लगाना है, चाय उन्होंने पिलानी है, मेरा क्या जाना है, मैंने तो आपको बैठ के नंबर दे देना है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ना लड़की वालों का टाइम ज़ाया हो ना लड़के वालों का टाइम ज़ाया हो, क्योंकि देखिए एक पूरी एक ये एक्सरसाइज होती है। आजकल किसके पास टाइम है? नहीं, टाइम तो बिल्कुल लोग कहते हैं कि जी लोगों को शौक आता है आने का, चाय पीने का। मैं कहती हूँ आजकल किसी के पास टाइम नहीं है, अपने लिए टाइम नहीं है, तो कौन करेगा इतनी तैयारी करके फैमिली को लेके आपके घर चाय पीने जाएगा? बिल्कुल ऐसे तो क्योंकि कुछ लोग भी माइंड करते हैं आए हैं होके चले गए, कुछ बताया नहीं उन्होंने। भाई पसंद आएगा तो आपको बता देंगे। ठीक है। डॉक्टर, इंजीनियर, नॉर्मली रिश्तों की डिमांड होती है। फिर आपने कहा कि जी गवर्नमेंट जॉब, बच्चियों के ऐसे रिश्ते हैं आपके लिस्ट में? जी लड़कियां डॉक्टर्स, और ज़्यादातर देखिए 90% लड़कों की डिमांड भी लड़की डॉक्टर की होती है। मतलब वो कहते हैं कि चाहे वो लड़का बैंक में जॉब कर रहा है, इवन के बिजनेस वाले लोग भी जो होते हैं लड़की डॉक्टर होनी चाहिए। आर्मी वाले हैं उनकी डॉक्टर रिक्वायरमेंट है। डॉक्टर है उसका तो मैं कहती हूँ राइट है डॉक्टर का, बट जो डॉक्टर नहीं है वो भी मांग रहे हैं, वो भी डॉक्टर मांग रहे हैं, वो भी मांग रहे हैं। बिल्कुल फिर उन्हें थोड़ा कन्विंस करना पड़ता है कि मतलब डॉक्टर्स की भी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, वो भी चाहते हैं, उनकी प्रेफरेंस भी फर्स्ट लड़का डॉक्टर होती है। अब बहुत कम लड़कियाँ डॉक्टर ऐसी होती हैं जिनको होता है कि हमने मतलब अपने प्रोफेशन से हट के करना है। वो बच्चियाँ जो जॉब नहीं करती हैं, मतलब वो मुश्किल से रिश्ते हो रहे हैं? नहीं, हो तो खैर उनके भी जाते हैं। अगर देखिए आ जाके कुछ बात आती है आपकी लुक्स अच्छी हैं, आपकी फैमिली अच्छी है, और सबसे बड़ी बात लड़की खुश अखलाक है। अच्छा। देखिए लोग देखते हैं जाके लड़की को पहली दफ़ा मिलते हैं तो एक फील हो जाता है ना आपको, लड़की स्माइलिंग फेस है, लड़की मिक्सअप होने वाली है, या लड़की थोड़ी मतलब रूड लग रही है, आपको थोड़ी अकड़ू लग रही है, या मतलब बात नहीं कर रही, तो लोग स्माइलिंग फेस बच्चियों को या जो मिक्सअप होती हैं उनको ज़्यादा पसंद करते हैं। पिक्चर्स भी शेयर करती हैं बच्चों की आप? जो कह देते हैं, जो अलाउ करते हैं कि जी बेशक हमारा प्रोफाइल पिक्चर शेयर करते हैं, उनकी कर देते हैं। कुछ लोगों की होती है कि पहले हम आपको ओके करेंगे फिर आप करें। आजकल ये बड़ा ट्रेंड है ना कि बच्ची की जो पिक्चर भेजी, या लड़के की भी, इवन लड़के भी ऐसा रंग गोरा करके भेज देते हैं तस्वीर में कि जब देखने जाओ फिल्टर्ड पिक्चर्स हैं। ये बड़ा, मैं एक बात बताऊं अना, जब मैंने जितने साल पहले शुरू किया था, यकीन करें उस वक्त ज़्यादा आसान था। हाँ, तब ये चीज़ें नहीं, उस वक्त बहुत आसान था। उसमें उस वक्त मेरे पास भी ना हार्ड कॉपीज़ पड़ी होती थी, लड़कियों की तस्वीरें, लड़कों की तस्वीरें आते हैं तो लोग चूज़ करके उस वक्त विदाउट फिल्टर नॉर्मल पिक्चर्स होती थी, वो देख ली। दूसरा पिक्चर्स अगर नहीं भी देखी तो हम उनको प्रोफाइल उनके हिसाब से मैचिंग करके देते थे।
तो वो बगैर किसी प्रोफाइल के, बगैर पिक्चर के उनके घर विजिट करते थे, तो जाके बहुत जल्दी काम हो जाता था। अब आजकल एक फैमिली को रिश्ते हम 10-20 भेज रहे हैं, लेकिन वो पूरा ख़ानदान जूम कर कर के देख रहे हैं, एक एक चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। नहीं इसमें ये है वो है, आपको पता है एक प्रोफाइल जब जाता है पूरे घर वाले बारी बारी आराम से 2-3 दिन लेके देख रहे होते हैं, पिक्चर्स को जूम कर कर के देख रहे होते हैं। बल्कि कुछ पिक्चर्स अभी पिछले दिनों आई तो वो बच्चे को कुछ ना वाइट निशान थे फेस पे ना, तो बल्कि मुझे नहीं पता चला, तो मुझे उन्होंने बताया कि लड़के के इस पे कि फेस पे निशान है। मैंने कहा अच्छा, मैंने खैर जूम करके देखा, मुझे भी फील हुआ। फिर मैंने उनकी मदर से पूछा, कहती हाँ ये बच्चे को ना थोड़ी प्रॉब्लम है इस तरह की। मतलब लोग इतनी डिटेल से देखते हैं। बिल्कुल, ये तो है। अच्छा जी, अब हमने नंबर आपका क्या है, अगर लोग आपको हमारे प्लेटफॉर्म से राब्ता करना चाहें? ऐसे एक तो आप गूगल पे जस्ट सर्च करें मिसेस ख्वाजा मैरिज कंसल्टेंट, यू कैन गेट एवरीथिंग अबाउट मी। नंबर भी उस पे आ जाते हैं, बट मेरे तीनों नंबर हैं। मेन है 03360518 ठीक है जी। सो आपके पास हर तरह के रिश्ते हैं। अगर कोई बिल्कुल, चले हम जो कह देते हैं कि जी बहुत अमीर लोग नहीं है, नॉर्मल है, रिश्ते कराना चाह रहे हैं, तो कुछ हेल्प के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिश्ता, उतने पैसे नहीं अगर बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। जो देखिए अपनी कोई डिटेल बताता है या पोटेंशियल मतलब है बस कैंडिडेट में, तो उसका क्या कसूर है, तो सो दैट्स वाई उसका मैं डेफिनेटली उस पर कर लेती हूँ कंप्रोमाइज। चलें जी, हाँ बिल्कुल कर लेते हैं, उसमें ऐसी कोई बात नहीं। सही। कभी कोई ऐसा वाकया हुआ है कि जो बताया वो नहीं निकला, किसी फैमिली की गलती की वजह से आप खुद परेशान हो गई हो, किसी ने चीट कर दिया हो? ऑब्वियसली दुनिया है ना, तो सब तरह के लोग। मैं एक बात बताऊं, मुझे माशाल्लाह इतने साल हो गए हैं, मतलब बल्कि हमारे वो फॉर्म पे भी डिटेल लिखी होती है, एनी मेडिकल इलनेस या कोई डिजीज़ या कोई प्रॉब्लम, जैसे किसी का ऑपरेट हुआ होता है, मतलब एक बच्ची आई थी मेरे पास, उसका पता नहीं किस चीज़ का ट्रांसप्लांट हुआ होता, वो उन्होंने बताया, या बच्चों को डायबिटीज़ है या थैलेसीमिया वो भी होता है, वो चीज़ें भी कुछ हैं। ये फिर हम फैमिली को पहले बताते हैं, जो एक्सेप्ट करता है तो वो ही फिर आगे चलता है। सेकेंडली देखिए, छुपाना लोगों ने क्या होता है, लड़की या लड़के की पहले डिवोर्स हुई है, मंगनी हुआ है, निकाह हुआ है, शादी हुई है या बच्चे हैं, मतलब लोग बता देते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आजकल ना छुपती नहीं है चीज़ें, ये आपको निकल आती हैं और लोग पता कर लेते हैं। तो उसमें गलत बयानी किया, घर आपका अपना वो भी पता चल जाता है आपको, गलत बयानी इस तरह की कैसे करेंगे। हाँ, एज के मामले में थोड़ा लोग जरा 2-4 लड़की वाले भी आने वाली थी, लड़की वाले भी, लड़के वाले भी एज के मामले में सबसे सेंसिटिव मसला है एज का। छोटी एज की बच्ची चाहिए होती है। अब लेट्स सपोज आपकी बच्ची की एज है 22-23 साल ना, तो लड़का तो 30-35 साल का भी लोग कहते हैं। एक किसी तरह एक हुआ था ना कि बड़ी अच्छी फैमिली का वो रिश्ता फाइनल हो गया, सब कुछ हो गया, निकाह के टाइम पे लड़की का आईडी कार्ड आया, तो वो फिर जनाब पता चला कि ये तो लड़के से बराबर या 1-10 साल, लड़की देखने में गुड लुकिंग थी, ठीक था, एक जो उन्होंने 6-7 साल कम बताई हुई थी। अच्छा। तो वो उस वक्त जनाब फिर मुझे भी फ़ोन आ रहा है, इन्होंने ये कर दी है, वो कर दी है, तो एज ठीक नहीं बताई, अब क्या करें, ये करें वो करें। फिर खैर मैंने उन्हें कन्विंस किया, मैंने कहा देखिए सारी चीज़ें ठीक लग रही हैं आपको, देखने में बच्ची ठीक है, अगर वो एज से ज़्यादा नहीं लग रही, अगर हो गया तो अब आप इसको अल्लाह की रज़ा समझ के करें। तो खैर वो थोड़ी सी उस वक्त ज़रा उनकी हुई, लेकिन माशाल्लाह हो गया, और माशाल्लाह उनके 2 बच्चे वगैरह भी हैं। कमेंट क्या करना चाहेंगी? कुछ पेरेंट्स ना वेट करते रहते हैं, अच्छा रिश्ता है, बच्ची की एज 27, 28, 29, 30 क्रॉस कर गई, 30, 35, 40। अच्छा, अच्छे रिश्ते के इंतजार, अच्छे रिश्ते या कास्ट के चक्कर में, जी हम सैयद हैं, सैयद के लिए करेंगे, या हमने जो अपनी कोई रिस्ट्रिक्शंस या डिमांड्स उन्होंने रखी होती है, ये देखें बच्ची या बच्चे दोनों के साथ ज़्यादती है। आप एक एज लिमिट आप रखें कि ठीक है 25 तक हमने अपना ये टारगेट मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो जो बेहतर रिश्ता हमने कर देना है। एक लिमिट तक आप करना चाहिए। ये बच्चियाँ ये बच्चे बोलते तो नहीं है, बट ये है कि ये बच्चों के साथ ज़्यादती है। तो 35 साल की बच्ची का रिश्ता भी 35, 40, 45 साल करवा देती हैं, करवा देते हैं। फिर इस एज के बाद मैं पहले बता देती हूँ, सिंगल लड़के की उम्मीद ना रखें। 30 के बाद लड़के अनमैरिड नहीं मिलते, या डिवोर्स होंगे या कोई उनके साथ मिसहैप कुछ इस तरह का हुआ, चाहे बच्ची की पहली शादी हो रही है, चाहे बच्ची की पहली शादी। लड़कियां जो है ना 30, 40, 50, 60 तक अनमैरिड होती हैं। लड़के 30 के बाद वेरी रेयर होता है कि कोई अनमैरिड हो, उसकी कोई ना कोई स्टोरी हो चुकी होती है। तो इसलिए मैं कहती हूँ ये आप मेंटली प्रिपेयर रखें, अगर आपकी बच्ची 35 है या 35 प्लस है, तो लड़का या डिवोर्स ही होगा
या वो होगा विडोर होगा या कोई इस तरह की बात होगी इसके साथ। यानी बच्चियों की एज पे बहुत फोकस कीजिए। अगर आप समझ रहे हैं कि बच्ची पढ़ रही है, बच्ची अभी नौकरी कर रही है, कोई बात नहीं, रिश्ता अच्छा मिल जाएगा, कमाती बच्ची अच्छा है, तो ये आपकी गलती है जी। आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अर्ली 20s द बेस्ट एज फॉर गर्ल्स। ठीक हो गया। अर्ली 20s में चाहे आप बच्ची मेडिकल कर रही है, चाहे इंजीनियरिंग कर रही है, कुछ भी कर रही है, आप 23-24 साल में उसकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है। जिन बच्चियों ने पोस्ट ग्रेजुएट करना है या पढ़ना है बाद में, वो शादी के बाद भी बढ़ती रहती है। रिश्ता कब से देखना शुरू करें? इंटर से ही? नहीं, इंटर से नहीं, जब बच्ची का फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर है। अच्छा। फाइनल मतलब 6 महीने साल उसकी एजुकेशन कंप्लीट होने में रहते हैं, आप देखना शुरू कर दें। क्योंकि फिर बच्चियाँ जब ज़्यादा मेच्योर हो जाती हैं, जॉब करनी शुरू करती हैं, तो उनकी थिंकिंग्स भी डिफरेंट हो जाती हैं। फिर ख़ासतौर पे जब वो अर्निंग हो जाती हैं, तो उनका फिर ही मतलब वो ना वो पेरेंट्स के फिर उसमें रहती हैं, फिर उनकी अपनी ही कोई मतलब दुनिया बन जाती है। अच्छा, तो एक आम तासुर है, जो लड़की कमाती है ना, वो बोलती बहुत है, उसका रिश्ता जल्दी नहीं होता, वो मतलब जाके तंग करती है, ये वाकई तासुर? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। हर किसी की देखिए अपनी नेचर है, हर किसी की अपनी नेचर। जैसे वो कहते हैं लोग कि शादी से पहले वो बच्ची की माँ को देखें। भाई, एक माँ की अगर 5 बेटी हैं, कुछ माँ पे जाएंगी, कुछ बाप पे जाएंगी, कुछ फूफी पे भी जा सकती हैं, कुछ खाला पे भी जा सकती हैं। सारी 5-6 बच्चों की एक आधी ज़रूर माँ पे होगी, लेकिन सारे बच्चों की एक ही तरबियत माँ के उसके हिसाब से नहीं होगी। बिल्कुल, आपने ठीक। तो ये अपनी नेचर बहुत डिपेंड करती है कि चाहे वो जॉब तंग करने पे है तो घरेलू घर वाली लड़कियां तंग करती हैं, बिल्कुल, बट नचा के रख देती हैं। सही कहा आपने। बट मुझे ना एक चीज़ बड़ी क्लिक की है, जो आपने एज वाली बात की बच्ची की। ये पेरेंट्स को थोड़ा सा समझना है इस चीज़ को कि टाइमली अपने बच्ची का रिश्ता देखना शुरू करें। क्योंकि जैसे कि मैं परेशान हो गई हूँ कि 30 साल के बाद, 35 साल के बाद फिर आपको लड़का जो है वो सिंगल नहीं मिलेगा, वहाँ से फिर कोई मसला ज़रूर होगा। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आते हैं जी। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। बहुत अनफॉर्चुनेट होता है, लड़के की पहले शादी हुई थी, आपसे डिमांड कभी की कि दूसरी शादी करवानी है, अच्छी सी खूबसूरत लड़की देखे, हमें जो बताया था वो नहीं है, एक बीवी से तंग आ गया हूँ, बेटियां हैं, बेटा चाहिए, या फिर वैसे ही लोग कह लेते हैं जी बस अब दूसरी शादी करने का दिल कर रहा है, कोई खूबसूरत लड़की होनी चाहिए, कोई जवान लड़की होनी चाहिए। मैं एक बात बताऊँ, ये हर मर्द के अंदर ख्वाहिश होती है कि दूसरी, तीसरी, चौथी शादी ज़रूर हो। एक शादी के बाद उनका दिल कब भरता है? जब वो फाइनेंशियली थोड़े स्ट्रगलिंग एज होती है ना, जब आपकी शादी हुई होती है, आप यंग होते हैं। स्ट्रगलिंग एज के बाद जब आपके पास अच्छा पैसा आना शुरू होता है, जब आपकी इनकम हो जाती है, फिर आप सोचते हैं कि सबसे पहले हम दूसरी शादी करें। जब अराउंड 40 के एक सर्वे के मुताबिक है, जब आप 40 के करीब होते हैं तो आप सेकंड मैरिज की उसकी तरफ आते हैं। यंग मैरिज होते हैं या जो अर्ली मैरिजेस होती हैं, उसमें ये चीज़ नहीं होती। ये 40 के बाद ना बंदों में आती है, उसमें फिर उन्हें अपनी बीवी में सारी बुराइयां नज़र आती हैं कि ये हमारे साथ चलती नहीं है, या हमारे मतलब उसमें नहीं है, मेरी चॉइस के मुताबिक कोई काम नहीं करती है, या इसको कोई प्रॉब्लम है, या कोई ऐसी मतलब सारी बुराइयां उसमें नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। देखिए, अगर किसी के बच्चे नहीं हो रहे तो आपका रीज़न बनता है, या खाली बेटियां ही हो रही हैं तो भी आप कहें जी दूसरी शादी करनी है। जबकि अब तो मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि अगर बच्चे नहीं हैं वो भी आपका हो जाता है सॉल्व। बेटियां या बेटे का चक्कर है वो भी सारा मतलब जेंडर सिलेक्शन है, इनफर्टिलिटी सेंटर्स हैं, आपका सारा मसला वो भी हल हो सकता है अगर आपके पास पैसा हो तो। बाकी दूसरी शादी उसका हल नहीं है। पहली बीवी अगर बेड रिडन हो गई है, बीमार है, बेड पे पड़ी हुई है, तो आप दूसरी शादी करना चल पड़ते हैं। ख़वातीन ये करती हैं, कभी आपका खामद कितना भी बीमार हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो सोचती हैं कि हम इसे छोड़ के अब दूसरी शादी करें, कभी नहीं करती। लेकिन ये दूसरी शादी का शौक़ बंदों को ही होता है, और वही पहली शादी जैसे बचपन में हो गई या नासमझी में हो गई, 4-5 बच्चे भी हो गए, लेकिन जब समझ आई, होश आई कि ये तो हमारे साथ सोसाइटी में मूव नहीं कर सकती, हमारा तो इसका IQ लेवल नहीं मिलता, या हमारी तो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं थी, तो अब ये है कि हम अपनी चॉइस की शादी करें, और फिर वो सेकंड मैरिज की तरफ जाते हैं। लेकिन जिसकी पहले से बीवी मौजूद हो और दूसरी शादी करना चाहे, उन्हें मैं सिंपली नो कर देती हूँ, सॉरी कर देती हूँ। देखिए, कोई एक्सेप्ट नहीं करता कि पहली बीवी भी मौजूद है, बच्चे भी हैं, और आप कोई भी नहीं करेगा, चाहे वो लड़की की एज कितनी ज़्यादा भी हो जाए, लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हाँ, अगर आपकी डिवोर्स हो गई है, बेशक बच्चे भी आपके पास हैं, तो फिर लोग कर लेते हैं, या विडोर है, बच्चे हैं, फिर भी लोग कर लेंगे। पहली बीवी की मौजूदगी में
ये तो हमारा आइली कवानीन में भी नहीं है ना कि पहले या तो वो परमिशन ले उसे, और दूसरा ये कि दोनों में बराबरी करे। इस्लाम में 4 शादियाँ अगर हैं तो उसकी भी कुछ कंडीशंस हैं कि आप सबको एक ही उसमें रखें, आप किसी में वो फ़र्क ना रखें, मतलब एक इंसाफ करें सब में। लेकिन वो नहीं होता, नई बीवी के नखरे चौंचले उठाए जाते हैं, पहली बीवी से उठवाए जाते हैं। ये तो वो है, ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। पहली बीवी बेचारी नखरे उठाती है, दूसरी बीवी नखरे उठवाती है। ये तो सही। है। सो 50-60 साल की एज में अगर कोई शादी कराना चाह रहा है, रीजन चले कोई वैलिड भी है, तो वो रिश्ते मौजूद हैं? बहुत इस एज के बहुत रिश्ते आते हैं अच्छा? हमारे पास, 50, 60, 70, इवन के 80 तक के भी आते Don't हैं। tell और मज़े की बात, मतलब वो उनके यंग बच्चे जैसे वो खुद लेके आते हैं अपने पेरेंट्स को साथ कि जी हम तो अब अपने घर वाले हो गए हैं, हम ग्रोन अप है, अपनी फैमिली में बिजी हैं, तो हमारे फादर अकेले होते हैं, हम चाहते हैं इनके साथ कोई बैठ के गप लगाने वाला हो या इनका कोई लुक आफ्टर करे या इकट्ठे इनको कंपनी मिले। अक्सर आते हैं, इस एज ग्रुप के बहुत आते हैं। तो और इस एज ग्रुप के जल्दी हो भी जाते हैं क्योंकि वो चॉइसेस लिमिटेड होती हैं। वो 2-3 मुलाकातें होते हैं तो पता चलता है जी हाँ जी हम तो निकाह भी डिसाइड कर लिए। तो कुछ इस तरह भी होता है। सही। सो इसके साथ साथ बहुत लोग होते हैं जो कि बहुत चूजी हो जाते हैं, रिश्ते देखते चले जाते हैं, देखते चले जाते हैं। बहुत लोग होते हैं इस तरह, बहुत परफेक्शन के चक्कर में। तो वो फिर क्या रिकमेंड करते हैं ऐसे लोगों को? देखिए मैं तो नहीं ये कहती हूँ, देखें मेरा काम है आपको दिखाना। आपका बच्चा 25 साल से देख रहा था और 30 हो गया, 35 भी हो गया, मैं तो आपको दिखाती रहूँगी। मतलब ये लड़के से फिर बाबा बन जाएगा, फिर वो आप जहन में रखें और एक आप लिमिट रखें, हमने इतने टाइम तक देखते हैं। बाकी कुछ लोग बहुत चूजी, बहुत पिकी होते हैं और एज क्रॉस करते जाते हैं और दिखते रहते हैं। तो बच्चियों के मामले में तो ये नहीं करना चाहिए। बच्चियों के में लड़कों के मामले भी नहीं करना चाहिए। जब लड़कों की भी एक एज होती है, उसके बाद आपको अच्छे प्रपोजल नहीं मिलते, उसके बाद आपको फिर डिवोर्स मतलब चीज़ों पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अच्छा, लड़कों को किस एज के बाद अच्छे रिश्ते नहीं मिलते? लड़कों की अंडर 30 एज होनी चाहिए। अच्छा। 28-29 बेस्ट एज है। उनका कैरियर जॉब सेट हो गई होती है, थोड़े मेच्योर हो जाते हैं। लड़कियां तो खैर बहुत जल्दी मेच्योर हो जाती हैं, लेकिन लड़कों को थोड़ा मेच्योर होने में टाइम लगता है। तो वो 27, 28, 9 तक उनकी जॉब, उनकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई होती है, वो सेटल हो गए होते हैं। सही। अगर बहुत सारे लोग हम ऐसे देखते हैं, कहते हैं जी डाइवोर्स की तरफ बात चले गई है जी, अब बच्ची जो है वो घर बैठ गई है, बच्चे का अब दूसरा रिश्ता ढूंढ रहे हैं आप, तो वो आपको पूरी स्टोरी सुना के फिर आप रिश्ता करा देती हैं कि अच्छा ये मसला हो गया था, डाइवोर्स हो गई थी, तो आसानी से हो जाती है? ऐसा है कि अगर किसी की डिवोर्स होती है, आते हैं डिवोर्स केसेस भी आते हैं हमारे पास, लड़की वाले भी आते हैं, लड़के वाले भी आते हैं। तो बात पता है क्या, मैं वही कहती हूँ कि कोई कभी भी शौक से अपना घर ख़राब नहीं करता, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। हालात सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं या अल्लाह की तरफ से उन लोगों का साथ ही इतना लिखा हुआ था। तो मतलब लड़कों के भी बहुत अच्छे हो जाते हैं, लड़कियों के भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। ये भी ट्रेंड होता है, मंगनी हुई है ना, आप निकाह कर लें, रुखसती 1 साल बाद कर लें। नहीं, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखिए अगर तो लड़की ने बाहर जाना है, उसके पेपर डॉक्यूमेंट्स की कोई वो है, ज़रूरत है तो निकाह करें, अदरवाइज़ निकाह देखें शादी के टाइम पे ही होना चाहिए। ऐसे कोई रिश्ते आते हैं कि लड़की का निकाह हुआ था, डाइवोर्स हुई है, वो एक टैग लग जाता है ना? हो जाता है, बिल्कुल होता है। फिर उस पर कॉम्प्रोमाइज़ रिश्ता मिलता है। फिर उस पर कॉम्प्रोमाइज़ मिलता है। देखिए लड़के की डाइवोर्स भी हो जाए, 2-3 बच्चे भी हो जाए, उसको सिंगल रिश्ता मिल भी जाता है और वो डिमांड भी मांगता है कि मुझे सिंगल रिश्ता चाहिए, कोई डिवोर्स ना हो, कोई बच्चों वाली ना हो। जबकि बच्ची बेचारी पे एक अगर खाली निकाह ख़त्म होने का भी टैग लग जाएगा तो उसे कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। अनमैरिड लड़के वेरी रेयर होता है कि एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट मोस्टली लोग नहीं करते। सही। मैसेज क्या होगा देखने वालों के लिए? मैसेज यही है कि अपनी रिक्वायरमेंट्स को, अपनी डिमांड्स को थोड़ा नेचुरल रहने दें। मतलब आप अगर इतनी लंबी लिस्ट डिमांड रिक्वायरमेंट की रखेंगे तो वो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होती है। अगर आपके बच्चों का नहीं होगा, आपका स्ट्रेस बढ़ेगा। आप, मैं यकीन करें, लोग मतलब साइको हो जाते हैं, लोग इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं लोगों के जब रिश्ते नहीं हो रहे होते, तो मतलब एक हाइपर टाइप हो जाते हैं। लड़कियां खुद हो जाती हैं, लड़के खुद हो जाते हैं कि एज टाइम निकल रहा है। भाई आप अपनी डिमांड थोड़ी कम कर दें, आप कहीं पे थोड़ा कंप्रोमाइज़ करें, हर चीज़ पे कंप्रोमाइज़ करें। देखिए अल्लाह की ज़ात ही परफेक्ट है, सिर्फ अल्लाह की ज़ात परफेक्ट है, इंसान कोई परफेक्ट नहीं है। किसी की आप कुछ अच्छाइयाँ देखिए, अगर 1-2 चीज़ें आपको नहीं मिल रही तो उस पर आप कंप्रोमाइज़ करें। चलें जी, ये कर लेंगे, टाइमली बच्ची का रिश्ता देख लेंगे या बच्चे का भी, दोनों तरफ, तो फिर आपको अच्छे रिजल्ट भी मिल जाएंगे। बट अच्छे मैच मेकर का इंतखाब भी बहुत ज़रूरी है जी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।